राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय में आज भारी संख्या में कोटेदार एकत्रित हुए। बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के तत्वाधान में ये अहम बैठक बुलाई गई है और अपने मांग पत्र को सरकार के समक्ष पेश किया जा रहा है। हमारे साथ प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष गिरीश जी, सर क्या कुछ मांगे हैं? लंबे समय तक आंदोलन रहा, क्या उम्मीदें हैं और आज जो बैठक बुलाई गई है क्या है? हम लोग की प्रमुख मांगे यही है कि हम लोग का कमीशन जो है अन्य प्रदेशों की भाव 300 रुपया प्रति कुंटल किया जाए, या तो हम लोग को 30,000 रुपया मानदेय दिया जाए। प्रदेश में जो है राशन डीलरों का पूर्व में 2001 से लेकर अब तक बहुत परिवहन व्यय जो है बाकी है, उसका भुगतान कराया जाए। और सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी सरकार द्वारा लागू किया गया है, जो अच्छी व्यवस्था है, लेकिन अभी उसमें पूरी तरह पारदर्शिता नहीं है। ठेकेदारों द्वारा, ड्राइवरों द्वारा जो है भी दुकानदारों का शोषण किया जा रहा है। उसको मुक्त करा के जो है सभी को खाद्यान्न दुकानदारों को दिया जाए निःशुल्क। तथा जब 2016 से जो है बायोमेट्रिक से जो है सरकार वितरण करा रही है, तो हम लोग से जो है बिक्री रजिस्टर, वितरण प्रमाण पत्र आदि जो है मांग के जो है दुकानदारों का एक शोषण का जरिया बना है। इससे जो है दुकानदारों को निजात दिलाई जाए, यही सब। तथा स्वयं सहायता समूह की जो दुकानें हैं चल रही हैं, उसमें अब सरकार की प्राथमिकता है कि पहले गांव सभा में स्वयं सहायता समूह को दुकानें दी जाए, लेकिन स्वयं सहायता समूह को दुकानें नामित तो कर दिया जा रहा है, नाम को कि फला व्यक्ति को जो है दिया जा रहा है, लेकिन उनका जो खाते हैं वो जो है समूह का लगाया जा रहा है। अब उनका कमीशन आ रहा है 5,000, तो उसमें 10 लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने सदस्य हैं सबको चाहिए। बताइए 500 रुपया पे कौन काम करेगा? तो उनका एकल खाता लगाया जाए, क्योंकि वो जो है अपना परिवार का भी जो अगर काम कर रहे हैं तो उनका परिवार का भरण पोषण होता है। जैसे हमने देखा है कि अन्य प्रदेश में कोटेदारों को तमाम चीज़ें मिल रही है, उत्तर प्रदेश में एक लंबा प्रदर्शन भी रहा, लंबा मांगों के लिए आप लोगों ने तमाम अलग अलग आंदोलन किए। क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि शासन और सरकार के आज कई प्रतिनिधि यहाँ आने वाले हैं? आज देखिए यहाँ पे सरकार की तरफ से हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी का आगमन होने वाला है, संजय निषाद जी आने वाले हैं। अभी हमीरपुर के सदर विधायक मनोज प्रजापति जी भी आए थे और विधायक जी आने वाले हैं। हम लोग की सबसे प्रमुख मांगे यही है कि हम लोग का कमीशन 300 रुपया प्रति कुंटल किया जाए या मानदेय दिया जाए, जो कि अन्य प्रदेशों में चल रहा है। हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप ही द्वारा जो है पिछली विधानसभा में बताया गया था कि 16% वोट जो है राशन वितरण के जरिए हमको प्राप्त हुआ, जो कि 70 से 100 विधायक जो है उससे के नाते जीत के आए। तो अगर हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के विश्वास से चल रहे हैं, तो आप भी हम लोग का जो है हम लोग की जो है आर्थिक स्थिति को देखें और हमारे 80,000 राशन डीलरों का जो है कमीशन बढ़ाएं। जैसे आखिरी सवाल है, मांगों पर विचार नहीं हुआ तो क्या कुछ करेंगे कोटेदार? अगर मांगों का विधान नहीं होगा तो अगला 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है। जिस तरह 16% वोट राशन डीलर दिलवा के विधानसभा में पहुँचा दिए, तो शायद लोकसभा में न पहुँचा पाएँ। भाई जब पीड़ा होगी तो कहीं ना कहीं कष्ट तो होगा ही। मतलब कहीं ना कहीं सरकार आपके दर्द को नहीं समझ पा रही है। अगर दर्द को नहीं समझ पा रही है तो अब इसीलिए उनसे अपील किया जा रहा है कि नहीं, हम लोग को दर्द को समझे। हम लोग 80,000 परिवार हैं यहाँ पे आए हुए, पूरे प्रदेश से, पूरे हर जनपद से आए हुए हैं। हम लोग बार बार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग का जो कमीशन बढ़ा दिया जाए। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। देखिए, ये थे हमारे साथ कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गिरीश, जिन्होंने बताया कि अगर मांगों पर विचार नहीं हुई तो आने वाला जो लोकसभा चुनाव उसमें कहीं ना कहीं 80,000 कोटेदार जवाब देंगे। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ। आदरणीय संचालक महोदय, प्रदेश महासचिव श्री अशोक सिंह जी, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश तिवारी जी, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय गिरीश, मैं रामनेश दुबे, जनपद कुशीनगर के जिला संयोजक हूँ कुर्दार संघ के। हम लोग लगभग 7 वर्ष से ज्ञापन देते आ रहे हैं, तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, लेकिन सरकार हम लोग की मांग को दरकिनार कर रही है।
हम लोगों के त्याग बलिदान और सरकार को जो हम लोग सहयोग करते हैं उसका कोई रिस्पांस सरकार दे नहीं रही है। आज जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है एक चेतावनी कार्यक्रम है। हमने सरकार से अपील किया है कि आप ये कैसी चेतावनी है कि सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पर गेस्ट बनकर आ रहे हैं? नहीं, एक तरह की चेतावनी कैसे? लोकतांत्रिक तरीके से यदि सरकार हमारा कमीशन नहीं बढ़ाती है, जैसे कि अन्य प्रांतों में बढ़ाया गया है, जैसे गुजरात है, हरियाणा है, दिल्ली है, तो हम आगामी कार्यक्रम 2024 के चुनाव के पहले 2000 चुनाव के पहले हम लोग विधानसभा घेराव का ऐलान करेंगे और उसको पूरी मुस्तैदी के साथ विधानसभा मार्च करेंगे। और सरकार हम लोग की मांगों को नहीं मान रही है तो सरकार को हम लोगों की मांगों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा मांग जायज़ है, संविधान के तहत हमारा मांग जायज़ है। कहाँ से है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं जनपद प्रतापगढ़ से आया हूँ, कोटेदार संघ का अध्यक्ष हूँ। सदाशिव मिश्रा मेरा नाम है। कहाँ से? प्रतापगढ़ से, रानीगंज तहसील से मैं अध्यक्ष हूँ कोटेदार संघ का। अच्छा, क्या हमने कुछ लगता है जी तमाम बार इतने आंदोलन हुए, इतनी मांगों पर अलग अलग तरीके से ज्ञापन दिया गया, अब उम्मीदें हैं और नहीं होंगी तो क्या कुछ करोगे? जैसे नहीं, ऐसा है, यदि कोटेदारों की मांग पूरी नहीं की गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना आदेश निर्देश दिया उसका पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के 80,000 कोटेदार उनका पालन कर रहे हैं। तो 80,000 कोटेदार जिसकी सरकार चाहेंगे बनेगी और जिसकी चाहेंगे गिरा सकते हैं। इतना सच्चा मान। कोटा वोटा छिन गया तब क्या करेंगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बार हो ऐसे जनता दल सरकार में कोटा बंद कर दिया गया था, तीसरे दिन कोटा बहाल किया गया। ये तो धमकी है सरकार की। जब सरकार के बताए हुए मार्ग पर आप भी तो धमकी दे रहे सरकार को कि मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ भाई, हमारी मांग अगर नहीं वो सुनते हैं तो हम उनकी मांग कैसे सुनेंगे आप बताइए। उन्होंने जितना आदेश दिया उतना हम पालन करते चले आ रहे हैं। शासन का आदेश है कि 25% छोटी गाड़ियां लगाई जाएं केंद्र पर जहां से राशन उठता है और कोटेदार के घर तक पहुंचाया जाए, लेकिन आज तक गाड़ी नहीं लगी ना। मेरा मुख्य मुद्दा यही है कि अगर गुजरात में 20,000 कोटेदार को मानदेय दे रहे हैं, हमें भी मिलना चाहिए। हमें भी मिलना चाहिए। ठीक है सर। तो ये थे तमाम कोटेदार जिनसे हमने बात की, उनके अध्यक्ष से भी बात की और आज 80,000 जो कोटेदार पूरे उत्तर प्रदेश में है वो कहीं ना कहीं एक चेतावनी के तौर पर इस मांग पत्र कार्यक्रम को लखनऊ के रविंद्रालय में कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इनकी मांगों पर अगर विचार नहीं हुआ तो आने वाले लोकसभा चुनाव में ये 80,000 जो कोटेदार है ये कहीं ना कहीं सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ।